नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है। लोगों के कंफ्यूजन थे कि नी रिप्लेसमेंट में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, वो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। आपने नहीं देखा हो तो नीचे कैप्शन में आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट कितने तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये भी लोगों को बड़ा ही कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लगता है कि मैनुअल करना अच्छा होता है, कुछ लोगों को लगता है कि रोबोटिक अच्छा होता है। बट मैं आपको आज सही जानकारी दूंगा कि कब हमें मैनुअल करना चाहिए, मैनुअल के क्या क्या फायदे हैं और रोबोटिक के क्या क्या फायदे हैं। मैनुअल, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, जिसमें बोन को कट्स करते हैं, जिग से करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें डॉक्टर खुद से करते हैं और इस तरह का इम्प्लांट लगाते हैं। ये होता है मैनुअल। मैनुअल नी रिप्लेसमेंट बहुत दिनों से होते आया है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बोन के बैलेंसिंग, सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग, जो भी चीजें करते हैं उसको मैनुअली करते हैं, इंट्राऑप में डिसीजन लेके और जिग के सहारे करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं मैनुअल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें इस तरह से इम्प्लांट लगता है। दूसरा मेथड है, आजकल बहुत ही पॉपुलर है, जो मैं भी करता हूं, वो होता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में इस तरह का एक रोबोट होता है जो कि रोबोट असिस्ट करता है डॉक्टर को। रोबोट शो करता है कि जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो 1 डिग्री या 1 मिलीमीटर का भी गैप है तो वो उसको शो कर देता है। ऑब्वियस बात है कि जब ये रोबोटिक हमें इंट्राऑप में ऑपरेशन के समय बता देता है तो जो 1 मिलीमीटर या 1 डिग्री का भी यदि कहीं कमी रहनी हो तो उसको ये करेक्ट कर देता है। दिस इज ए वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। तो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट है। अब ये है कि कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या कराना चाहिए, रोबोटिक कराना चाहिए या मैनुअल कराना चाहिए। इन माय ओपिनियन, मेरे एक्सपीरियंस से ऑपरेशन के बाद का रिजल्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। बोथ आर गुड, दोनों मेथड अच्छे हैं। रोबोटिक में जैसा कहा जाता है कि थोड़ा सा रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, इंसिजन थोड़े से छोटे लगते हैं और बैलेंसिंग अच्छी होती है। थोड़ी सी प्रिसाइज, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो सर्जरी होती है वो थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज होती है इन कंपेयर टू द मैनुअल नी रिप्लेसमेंट। बट हर पेशेंट के लिए जरूरत नहीं है। जिस भी पेशेंट को एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, मतलब नी के अलावा भी कहीं डिफॉर्मिटी है, जैसे कि उनका पुराना फ्रैक्चर हुआ है, नी टिबिया नीचे वाली बोन या फीमर ऊपर वाली बोन में कोई डिफॉर्मिटी है, कोई टेढ़ापन है, या बचपन से ही कोई टेढ़ापन, कोई डिफॉर्मिटी है, तो वहां पर 100% हमें रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट चुनना चाहिए। बट यदि आपको कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है और नॉर्मल नी है तो आप मैनुअल भी चूज कर सकते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की जैसे मैंने खासियत बताई कि इसमें ब्लड लॉस थोड़ा कम होता है, इंसिजन जो चीरा लगता है वो कम होता है, या आपके इसमें रिकवरी फास्ट होती है। बट छोटे मोटे ड्रॉबैक है, जैसे ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ऑपरेशन हॉस्पिटल जो होते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा इसके लिए चार्ज करते हैं। और एक और जो दिक्कत आती है, जो एज ए सर्जन मैं फेस करता हूं, आपके पास जो रोबोट होगा उसी रोबोट का इम्प्लांट इसमें लगेगा। अब सपोज करिए जो मेरे हाथ में है ये कंपनी का रोबोट है, अब इसमें मैं चाहूं तो इसी कंपनी का इम्प्लांट इसमें लगेगा, दूसरी कंपनी का इम्प्लांट मैं चाहूं तो वो इसमें नहीं लग सकता है। ये एक रोबोटिक की प्रॉब्लम है। दूसरी रोबोटिक की प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली इसमें एक सिटी स्कैन करना होता है। बहुत सारे रोबोटिक सिटी स्कैन बेस्ड होते हैं, बहुत सारे रोबोटिक इमेज बेस्ड होते हैं। तो जनरली जो हम यूज करते हैं रोबोटिक, वो सिटी स्कैन होता है। तो ऑपरेशन से पहले पेशेंट को एक बार सिटी स्कैन करना होता है, जिस पर कि हम प्लानिंग करते हैं। तीसरी जो चीज है, रोबोटिक में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टिंग टाइम ज्यादा लगता है, बट वो प्रिसीजन सर्जरी होती है। तो रोबोटिक भी अच्छा है, मैनुअल भी अच्छा है। अब ये आपको चूज करना है या आपके सर्जन को चूज करना है कि आपके केस में कौन सा अच्छा होगा। रोबोट इज नॉट फॉर द फैशन। बहुत सारे लोग फैशन के लिए यूज करते हैं कि हमें रोबोटिक कराना है, मैनुअल कराना है,
लेट द सर्जन टू डिसाइड, आपके सर्जन को डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए मैनुअल अच्छा होगा या रोबोटिक अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।